अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लंदन में नकाबपोश अफराद की हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उस वक्त दफ्तर में ही मौजूद थे। लीगी कारकुनान और 4 नकाबपोश अफराद में तल्ख कलामी। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की और वाक़ई की तफसीलात मालूम की। लंदन पुलिस और मुताल्लिका हुकाम से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। नवाज शरीफ की जिंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। खुदा किसी को कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन भी न दे। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ का मुकाबला उस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालिदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की और होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं, जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हैरत है, नवाज शरीफ खुद लंदन गए और वापस आने को तैयार नहीं। अब वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सियासी मुखालिफिन पर ही डाली जा रही है। आला सतह की करप्शन को खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की खुशहाली के लिए ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शरह नमो का तखमीना 4% के करीब होना मुआशी कामयाबी का अक्कास करार। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात खत्म। उस्मान बुज़दार की तमाम गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी। तरीन ग्रुप का बजट की मंजूरी में इस्लाहत देने और पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद का वादा। सईद अकबर नवानी ने कहा कि कभी भी इंक्वायरी में रियायत नहीं मांगी, PTI का हिस्सा रहेंगे। नमान रंगियाल बोले कि वज़ीर आला ने मसाइल के हल का हुक्म दे दिया है, तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद स्वालिह भूटानी ने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई ने मंजूर कर लिया। स्वालिह भूटानी का कहना है कि बजट पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा बजट भी अल्फाज का हेर फेर ही होगा। 2 माली साल ख़त्म होने को हैं। वज़ीर आला की अपनी स्कीम्स पर भी कोई काम नहीं हुआ। नायब ने आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में अब तक 23 अरब रुपए से जायद रकम रिकवर कर ली। हसन इकबाल के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया गया। DG नायब रावलपिंडी की चेयरमैन जावेद इकबाल को ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब की इंसदाद बदउनवानी की हिकमत अमली के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कोयटा के सिवा बलूचिस्तान भर में पीर से स्कूल खुल जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के 16 अजला में 24 मई से स्कूल खोलने का फैसला। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, मानसहरा, DI खान, सवाबी, दीर सवात, हरीपुर और कोहाट में 7 जून तक स्कूल बंद। मुल्क भर में मोहलिक वायरस के हमले जारी। कोरोना से मजीद 102 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3070 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.9% रही। NCOC का आज से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। मस्जिद अक्सा की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। मस्जिद अक्सा की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। निहत्ते फलस्तीनियों पर सहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी पाकिस्तान कौम मुत्तहिद और हम आवाज। कराची ता कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ता गवादर, शहर शहर रैलियां, मार्च और इसराइल मुखालिफ एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट की रैली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सरबराही में अरकान कौमी असम्बली की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद। फ़लस्तीन के हक़ में मंजूर करदा मुत्तफ़िक़ा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के हवाले। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के मुतालिबात।
पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा, बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हकूक़ दिए जाएं। एक दिन आएगा जबकि फ़लस्तीन के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा, एक मुनसिफाना सेटलमेंट मिलेगी, वो भी बराबर के शहरी रह सकेंगे जो कि फ़लस्तीनी इसराइल में रहते हैं। फ़लस्तीन पर पैगाम में कहा कि कायद आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। मगरबी मीडिया की इसराइल पर तनकीद खुशाइंद है। लगता है कि दुनिया का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सिंध असम्बली में भी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली के बाहर मुस्लिम लीग नून के अरकान का हमजा शहबाज की क़यादत में मुज़ाहरा। लाहौर में माविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ आवान की ज़ेर क़यादत रैली। रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर इसराइल के खिलाफ रैली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। जमात इस्लामी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब से अल-कुद्स मार्च का इनेकाद। जुड़वां शहरों से रैलियां डी चौक इस्लामाबाद पहुंची। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी की तवक्को रखना खाम ख्याली है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। कहा कि इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। दुनिया भर की लान तान के बावजूद इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया। जंग बंदी के चंद घंटे बाद ही सहूनी अफवाज का एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला। मस्जिद के सहन में नमाजियों पर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग और रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल। इसराइली जाहिलियत और भगदड़ मचने से दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। और सबसे पहले आपको खबर देंगे, लंदन में नकाबपोश 4 अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की और उस वक्त नवाज शरीफ दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे। वाक़े की पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लंदन में वाक़े हसन नवाज के दफ्तर में 4 नकाबपोश अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की कि ऐन वक्त दफ्तर के अंदर मौजूद नून लीग के वर्कर्स ने CCTV कैमरों से इन अफराद को देख लिया। लीगी वर्कर्स ने बिल्डिंग के मरकजी दरवाजे से बाहर आकर मशकूक अफराद को सीढ़ियों पर ही रोक लिया। लीगी वर्कर्स ने मशकूक अफराद को सीढ़ियों को खाली करने का कहा, जिस पर लीगी वर्कर्स और मास्क पहने 4 अफराद सड़क पर चले गए। दफ्तर के बाहर लीगी कारकुनान और नकाबपोश अफराद की तल्ख कलामी हुई और नकाबपोश अफराद वहां से चले गए। मशकूक अफराद की ताहाल पहचान नहीं हो सकी है। वाक़े की पुलिस की रिपोर्ट कर दी गई है और पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। एक ही मुलाकात में बाजी पलट गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। मुलाकात में शिकवे भी हुए, शिकायतें भी, अहदो पैमा भी किए गए। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप की मुलाकात। ईवानी वज़ीर-ए-आला में होने वाली मुलाकात में सईद अकबर नवानी, नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, नज़ीर चौहान, जवार वडैच, उमर आफ्ताब और ओन चौधरी शामिल है। मुलाकात में खूब शिकवे शिकायतें हुई। उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आला की मस्बत यकीन दहानी के बाद तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर इज़हार एतमाद। सईद अकबर नवानी का कहना था, हम एक थे और एक रहेंगे। हमने बड़ी खुल के बात की और किसी रुकन ने हमने और किसी MPA के लिए उसके किसी ज़ाती मसाइल की बात नहीं की, ना किसी का कोई ज़ाती मसला था। इलाकाई मसाइल थे, वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के मसाइल थे, लोगों के महंगाई के मसाइल थे, ये तमाम हमने डिस्कस किए। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला का कहना था कि इंतकाम की सियासत हमारा शीवा नहीं, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मौका पर ही वज़ीर-ए-आला ने ब्यूरोक्रेसी को मसाइल के हल के लिए हुक्म जारी कर दिया। तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। तरीन ग्रुप ने बजट मंजूर करवाने और पार्टी डिसिप्लिन पर अमल की यकीन दहानी करवा दी। हमारी PTI पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब ने हमसे वादा किया है कि ये तमाम हमारे साथियों के मसाइल हल होंगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि साबिक हुक्मरान बातें बनाते रहे और वो हकीकी मंसूबे लाए हैं। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक।